हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आ ग्रीन हॉबी पर। आज हम जिस बेल के बारे में बात कर रहे हैं उसको अपराजिता के नाम से जानते हैं। अपराजिता मतलब जिस जो किसी भी चीज़ से पराजित ना हो उसे अपराजिता कहते हैं। इसका संस्कृत में एक नाम होता है विष्णुकांता, क्योंकि इसका फूल विष्णु जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन पे चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको विष्णुकांता के नाम से भी जानते हैं। साथ में इसका फूल जो देख रहे हैं, इसका घोड़े के खुर की तरह होता है देखने में, तो इसलिए इसको अश्वखुरा भी कहते हैं, क्योंकि इसका फूल अश्व के खुर की तरह यानी घोड़े के खुर की तरह दे होता है, इसलिए इसको अश्वखुरा भी कहते हैं। ये दो तरह के फूल आते हैं इस बेल पर। एक बेल होती है नीले फूल की और एक होती है सफ़ेद फूल वाली। मैंने अपने घर में सफ़ेद फूल वाली लगा रखी है। तो देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इसमें। इसमें फूल लाने के लिए हमें थोड़ा सा केले को सुखाकर उसे पीस के मैंने उसकी खाद दी थी इसमें। उसके बाद और थोड़ी सी ट्रिमिंग की थी, उसके बाद ही इतने अच्छे फूल आने लगे। तो हम इसके बारे में, अपराजिता के बारे में जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बताती हूँ। इसको एक औषधि की तरह से जानते हैं जो रोगों को पराजित करने में हमारी मदद करती है, इसलिए इसे अपराजिता भी कहते हैं। अगर माइग्रेन का दर्द हो रहा है किसी को और माइग्रेन का रोगी है तो हम इसका उसका इलाज कर सकते हैं इससे। उसके लिए अपराजिता की जो जड़ होती है उसका रस निकाल कर 4-4 बूंद हम उस रस की 3-4 दिन डालेंगे अगर नाक में, तो इससे उसका दर्द ठीक हो जाएगा माइग्रेन का। लेकिन जड़ निकालने के लिए हमें पूरी बेल को नहीं खोदना है, बल्कि साइड से थोड़ी सी जड़ निकाल लेनी है और फिर उसका रस निकाल के नाक में डालना है 3-4 दिन तक, तो माइग्रेन का बिल्कुल सही हो जाएगा दर्द। दूसरी तरह से भी हम अगर इसका इलाज कर सकते हैं माइग्रेन का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी जड़ को पीसना है। थोड़ी सी जड़ लेनी है और पीस लेनी है और उसका लेप बना के हम माथे पर लगाएंगे तो उससे भी माइग्रेन में आराम मिलता है। तो है ना फायदे की चीज़ दोस्तों। और इससे हम कई चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को बार बार बुखार आ जा रहा है, आता है उतर जाता है फिर आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जड़ निकालनी है, पानी में उबाल लेनी है और पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाकर फिर ठंडा करके पानी को पीते हैं अगर, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। और इसके अलावा अगर किसी को खांसी की परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम अपराजिता की जड़ को थोड़ा सी जड़ लेंगे और उसमें 3-4 या 4-5 काली मिर्चें मिला लेंगे और साथ में 4-5 तुलसी के पत्ते भी ले लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा कूट लेंगे और कूटने के बाद हम कम से कम 1 गिलास पानी में उबाल लें। और जब वो पानी उबल के आधा रह जाए, हमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और उसको उतना उबालना है कि पानी आधा हो जाए, आधा गिलास रह जाए। उसके बाद हम इस पानी को ठंडा कर लेंगे छान के और फिर उसे पियेंगे तो खांसी में बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैंने सोचा कि मुझे इतनी बातें पता हैं तो सबको बता देनी चाहिए, क्योंकि अपराजिता तो आजकल हर घर में ही है, तो सभी को आराम मिले, फ़ायदा मिले। इसके अलावा अगर किसी को टॉन्सिल हो रहे हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है ये। टॉन्सिल होने पे अमरूद के पत्ते लेने हैं हमें, इसके पत्तों के साथ में अमरूद के पत्ते लेने हैं और उन दोनों को मिलाकर उबाल देना है। उबाल के जब पानी ठंडा हो जाएगा तो हल्का गुनगुना होगा, तभी उससे गरारे करे। गरारा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा लेडीज़ में भी बहुत ये फ़ायदा करती है। लेडीज़ में जैसे मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, नियमित रूप से अगर किसी को नहीं हो रहा है या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी समस्या हो रही है, तो उसके लिए 4-5 पत्तियां अपराजिता की लेंगे और उसके रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अगर पी लिया जाए तो उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। लेकिन उसके लिए एक ये नहीं है कि एक दिन में पिया तो दूर हो जाएगा, कुछ दिन, कम से कम 5-6 दिन तो पीना ही पड़ेगा, उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनकी अगर डिलीवरी का टाइम चल रहा हो, हालांकि मैं इसका मतलब दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनकी डिलीवरी के समय पे थोड़ी सी जड़ लेकर उसे धागे में लेकर इसके कमर पे बांधने से डिलीवरी होने में आसानी हो जाती है और हो सकता है कि फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ऑपरेशन ना कराना पड़े। बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है
और सुना है, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो फिर आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।